अब मुझे याद आ गई बात, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको मोम करने वाली शय क्या थी? इतने सख्त इंसान। आखिरी फैसला यह है कि देखा जाएगा जो कुछ हो रहा है, ये दारू नदवा में बैठे हुए लोग तय नहीं कर पाएंगे, ये सोचते ही रह जाएंगे और मोहम्मद का जादू चलता जा रहा है। ये दर हकीकत चूंकि ट्राइबल माशरा था, उसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहे थे आपके चचा अबू तालिब, एंड ही वाज द हेड ऑफ द क्लैन। ट्राइब तो था कुरैश, ये कबीला था, उसमें क्लैंस थे, जैसे वट्टुओं में माने के, लाले के, शामद के। अब ये छोटे छोटे घराने तकसीम होते चले जाते हैं और हर इस खानदान का एक सरबराह है। अगर उसके किसी फर्द के खिलाफ इकदाम किया जाए तो पूरे खानदान को गोया कि चैलेंज किया गया। और अबू तालिब हुजूर का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। लिहाजा कुरैश के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यह थी कि हम अगर मोहम्मद के खिलाफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकदाम करें तो इन फाइटिंग शुरू हो जाएगी कुरैश की। और इतनी अकल उन्हें भी थी, एक हाउस डिवाइडेड अमंग्स्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। पूरे अरब में जो उनका मकाम था, जो दबदबा था, जो उन्हें हैसियत हासिल थी, अगर आपस में लड़ पड़ेंगे तो खत्म हो जाए। यह चीज थी जो मसलहत के तहत रोक रही थी कुरैश को। हुजूर के खिलाफ कोई फैसला कुल कदम वो उठा नहीं पा रहे। लेकिन हजरत उमर ने फैसला कर लिया कि कमवट में अब जो होगा देखा जाएगा, मैं अब एक दफा तो ये झगड़ा चुका के आऊं। तलवार लेके निकले। रास्ते में एक साहब मिल गए कि जो ईमान ला चुके थे। उन्होंने तेवर देखे, उमर इब्नुल खत्ताब जिस बात का फैसला कर ले कर गुजरने वाला, बड़ी हिकमत से डाइवर्ट किया। कहां चले? बस मैं अब किस्सा चुकाने जा रहा हूं, ये रोज की किलकिल जो है अब खत्म होनी चाहिए। उन्होंने जो तेवर देखे, फरमाया कि तुम्हारी तो अपनी बहन ही मान ले आई, तुम्हारे बहनों ही मान ले आए। अब वो जो जलाल और गजब, उसका मैं और आप अंदाजा नहीं कर सकते, जिसके साथ वो गए हैं अपनी बहन के घर। और जिस तरह मारा पीटा है बहनोई को भी हजरत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फातिमा बिन्त खत्ताब, हजरत उमर की हमशीरा। एक जुमला निकला है बहन की जबान से, लहूलुहान हो गई है बहन, भाई और बहनोई भी। उमर चाहे तुम हमें हलाक कर दो, लेकिन अब इस दीन को हम छोड़ने वाले नहीं। एक जुमला है, मोम की तरह पिघल कर रह गया उमर। इसमें कोई इंटेलेक्चुअल अपील तो नहीं थी, कोई दलील तो नहीं थी, कोई मंतकी अप्रोच नहीं थी, कुछ भी नहीं। मालूम हुआ कि इंसान के अंदर, उमर जैसे शख्स के अंदर भी जज्बात हैं। तो मालूम यह हुआ कि इंसानों की एक अजीम अक्सरियत है जिसको जब तक ये ऊपर का क्रस्ट ना उतरेगा, लाख आप मोती बखेरते रहिए, मर्द नादा पर कलाम नर्मो नाजुक में असर। तो सबसे पहली यह जरूरत है दिल के उस क्रस्ट को नर्म करने की, ताकि जज्ब तो हो, दवा अंदर उतरे तो सही। क्यों बजा दर रफ्त जहां दीगर शब्द, जब जान के अंदर उतर जाएगी ये शय तब तो इनकलाब आ जाएगा, लेकिन उतरे तो सही। उसके लिए उस क्रस्ट को तोड़ना जरूरी है। लिहाजा पहली शान कुरान हकीम की इस आयत में आई, मौइज़तुन। ये दूसरी बात है कि हमने वाज के एतबार से भी वो नाकदरी की है कुरान की कि इसको वाज के मैदान से भी निकाल दिया गया था। और आज की बात नहीं, आज तो खैर वाज ही को गाली बना दिया गया, लेकिन बहुत अरसे पहले वाज भी होते थे तो मसनवी मौलाना रूम से होती थी। अल्लामा इकबाल ने जो मरसिया कहा है, वाइज़े दस्ता जनो अफसाना बंद, मानिए ऊ पस्त हरफे ऊ बुलंद, अज़ईफो सादो मुरसल कारे हूं, अज खतीबो दैलमी गुफ्तारे हूं। वाज होते थे बड़ी ही कमजोर हदीसों के बल पर, बड़ी ही बेसरोपा रिवायात और हिकायात के बल पर, या अशर के बल पर, कुरान के बल पर। हालांकि सबसे बड़ा मौइज़ा, वाज, नसीहत खुद कुरान। तो पहला लफ्ज यह है। अब आगे चलिए, शिफाउन लिमा फिस सुदूर। अंदर जज्ब होगा तो अब अंदर की जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उनका इजाला होगा।
ये कौन सी बीमारियां हैं? कहने को तो एक के अंदर हाथी के पांव में सबके पांव। हुब्बे दुनिया, ये सबसे बड़ा रोग है। इसका सबसे बड़ा मजहर हुब्बे माल। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। एक और मजहर हुब्बे जाह, इख्तिदार की हविस, मेरा डंका बज रहा हो, शोहरत की तलब। यह है वो तमाम रोग। इन रोगों का इलाज कुरान हकीम, शिफाउन लिमा फिस सुदूर। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये रोग न निकलेंगे तो कुरान को भी इंसान कारोबार बनाएगा। इल्म रा बर्तन जनी मारे बोवत, वही इल्म है कि जो इंसान को सांप की तरह डसेगा। यारे बोवत नहीं होगा वो जब तक कि अंदर से ये रोग ना निकले हुए। इसको भी हुसूल दौलत का जरिया बनाएगा, इसको भी शोहरत के हुसूल का जरिया बनाएगा, इसे भी इख्तिदार सच नहीं कुर्बे इख्तिदार का जरिया बनाएगा। करीब तो पहुंचे, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, कहीं तो मौका मिले। इल्म और आला तरीन इल्म, फतवा फरोशी भी होगी, दीन फरोशी होगी, जब तक कि ये अंदर के रोग ना निकले। लिहाजा दूसरा बरहला, उस असल काम से पहले हुदन, हिदायत तो तब होगी जबकि पहले ये जज्ब हो, जज्ब होकर अंदर के गंद निकाले, उनका इजाला करे। हुब्बे दुनिया की जड़ काटे, हुब्बे माल की जड़ काटे, हुब्बे जाह की जड़ काटे, शोहरत की तलब की जड़ काटे। अगर ये जड़ें रह गई तो ये इल्म, जैसा कि मैंने अर्ज किया, मुफीद नहीं, उल्टा मुजिर होगा। ये उसी दुनिया के कमाने का जरिया बन जाएगा। उसके बाद अगर यह इजाला हो गया, यह तनकिया हो गया, अब है हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अब यह हिदायत है, और हिदायत यह है एक टोटल ह्यूमन पर्सनैलिटी के लिए हिदायत, उसके फिक्र के लिए भी हिदायत है, उसके लिए एक निजाम जिंदगी के एतबार से भी हिदायत है, उसके लिए इंफरादी लायामल के एतबार से भी हिदायत है। मुकम्मल इंसान की हिदायत हर सतह पर, हर लेवल। अब यह हिदायत मुफीद होगी। यही वजह मैंने अर्ज किया था कि बाकी सब जगह आपको हिदायत का लफ्ज मिलता है, लेकिन यहां या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अब यह हिदायत मुफीद होगी, और यह हिदायत अब रहमत का जरिया बनेगी। दुनिया में हिदायत, आखिरत में रहमत। ये चार अल्फाज हैं जो यहां जमा किए गए, और इसके बाद फरमाया कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही। ऐ नबी, उनसे कह दीजिए ये अल्लाह के फजल, उसके करम, उसकी जूदो सखा, उसकी रहमत, सिर्फ रहमत नहीं, उसकी रहमानियत का मजहर अतम है। फबेज़ाले का फल यफरहू, फरह का लफ्ज आमतौर पर अच्छे सेंस में नहीं आया है। फरह ऐसी कैफियत को कहते हैं जबकि इंसान किसी शय पर खुशी से फूला ना समा रहा हो। ये फे से शुरू होने वाले अक्सर अल्फाज जो है वो फटने और फाड़ने के मफहूम में आते हैं। फरक, फलक, ये तमाम अल्फाज जो है, फरह, आदमी खुशी से फटा पड़ रहा है, जामे से बाहर हो रहा है, फूले नहीं समा रहा, इसलिए ये अच्छे सेंस में नहीं आता। लेकिन यहां फरमाया अगर खुशियां मनानी ही है, इतराना ही है, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, इतराना है तो इस पर इतराओ, जश्न मनाना हो तो इसका मनाओ, खुशियां मनानी हो तो इस पर बनाओ। कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। एक बात रह गई है बीच में, इशारा कर दूं। मैंने जैसा कि अर्ज किया था, मौइज़ा के एतबार से भी हमने कुरान को, क्या कहूं, लफ्ज तो बहुत सख्त आ रहा था, लेकिन कुरान मजीद के ख्याल से रुक गया। कम से कम यह कि मतरूक तो कर ही दिया।
इससे आगे तज़किया नफ्स, उसमें तो सिरे से इसका कोई दखल ही नहीं। उसके लिए तो कुछ और अज़कार होंगे, कुछ और मुराक़बे होंगे, कुछ और मेडिटेशंस होंगी, कुछ और रियाजतें होंगी, कुछ और तपस्याएं होंगी, कुछ और आसन लिए जाएंगे इधर से उधर से, कहीं जोगियों से और कहीं नौ अफलातूनी न्यो प्लेटोनिज्म, अफलातूनी नजरियात, नौ अफलातूनी नजरियात, ये है कि जो हमारे यहां तज़किया नफ्स के लिए बोरो की गई है चीज। हालांकि शिफा नमाज़ सुदूर कुरान कह रहा, खुद कुरान अंदर के सारे गंद धोने वाला, अंदर के सारे रोग उनका इजाला करने वाला तो कुरान है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। हम उतार रहे हैं इस कुरान में से वो शय जो शिफा है और रहमत है अहले ईमान के हक में, लेकिन जालिमों के लिए खिसारे ही का इजाफा करता है। वो जालिम कौन है? जिनके अंदर वो रोग है बाकी। तो इसके लिए भी अल्लामा इकबाल ने कहा, सूफियों का हाल, सूफिये पश्मीना पोशो हाल मस्त, अज शराबे नगमे कव्वाल मस्त, आतिशत शेरे इराकी दर दिलश, दरनमी सादत बकुरा महफिलश। पश्मीना पोश भी है, हाल मस्त भी है, कव्वाल से वजद आ रहा है, कव्वाली से हाल, अज शराबे नगमे कव्वाल मस्त, आतिशत शेरे इराकी दर दिलश। इराकी का शेर हो, हाफिज का शेर हो, अंदर आग हरारत महसूस होती है। दर नमी साजत बकुरा महफिलश, उसकी महफिल में कुरान बार नहीं पा सकता, कुरान से सरोकार नहीं रहा। दोनों एतबारात से हमने कुरान को साकित किया, खारिजुल बलद किया। इससे ज्यादा सख्त लफ्ज़ ज़बान पे ला नहीं सकता। बहरहाल ये एक हदिया था जो मैंने आज आपके लिए तय किया कि पेश करूं। अब इसके हवाले से आगे मौलाना रूमी का एक शेर अर्ज कर दूं कि ई कदर गुफ्तेम बाकी फिक्र को। हर दफा वो सारी कथा जो है दोहराने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ अर्ज कर दिया गया। अब आगे और कीजिए, सोचिए, फिक्र को। हम क्या कर रहे हैं, इस कुरान का मकाम हमने क्या समझा है, इस कुरान से हमारा ताल्लुक किस नौयत का है। बायातरा कार्य जुज़ी नीस्त, क्या यासीन है वो आसाब अमीरी। इस कुरान की आयात से तुम्हारा यही सरोकार रह गया है कि आलम नज़ा में सूरह यासीन सुना दो, जान आसानी से निकल जाए, मुश्किल जो है मरहला आसान हो जाए। यह सिर्फ ईसाले सवाब या उसूल सवाब का एक आला बन गया। क्या कर रहे हैं इस कुरान के साथ, उसकी कदर और कीमत का क्या अंदाजा हमने किया। बहरहाल जो भी रुबा सदी लगाई है आपके शहर लाहौर में, सन 65 में मुंतकिल हुआ था, यहां 90 आ गया है। अब तो रुबा सदी में तो कोई कमी नहीं रही। और पहली जो दो तकरीरें की थी मुसलमानों पर कुरान मजीद के हुकूक, सोचो सदर अयूब का दौर था, वो जश्न मनाया गया था, 1400 साला जश्न नुज़ूल कुरान। और वो भी असल में एक बड़ी, यूं समझिए कि होशियारी का काम था। बहुत किस्म के जश्न मनते थे, जश्न मेहरान, जश्न फला, रक्स मौसीकी। तो उन्होंने सोचा कि मौलवियों को भी रिश्वत के तौर पर एक जश्न दे दो, अलॉट करो। 1400 साल हो गए, लिहाजा कुरान को सोने के तार से लिखो। एक तो यह काम, और दूसरा यह कि क़िराअत की महफिल मुनक़्क़िद करो। यह जश्न था। उसके हवाले से मैंने बात की थी कि होश में आओ, कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ। जब यह मौइज़ा था, जब यह शिफाउन लिमा फ़िस सुदूर था, जब यह हुदल लिन्नास था, जबकि यह मुजीब रहमत था, पूरा कुरान भी लोगों के पास नहीं था।
कहीं पुर्जों पे लिखी हुई सूरतें, कहीं ऊंट के शाने की हड्डी पर स्कैपुला पर लिखी हुई कोई सूरत, शाज किसी को कागज दस्तयाब होता था। कहीं माबैन दुफ़तैन तो कुरान था ही नहीं, वो तो हजरत अबू बकर ने किया है, हुजूर के जमाने में तो नहीं था। सीनों में जमा हो गया था। सोने के तार से क्या सवाल, तांबे के तार से लिखा हुआ भी नहीं था, कागज पर छपा हुआ था ही नहीं, लेकिन कुरान था, सीनों में था। बल हुवा आयातुम बय्यिनातुन फी सदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, सीनों में था। उस कुरान ने इनकलाब बर्पा किया। आज हम 1,000 रुपए का नुस्खा जो है खरीद कर बच्चियों को जहेज में देते हैं, लेकिन यह कि वो कुरान हकीकत में नहीं है। ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु व ला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, रस्मुल खत है। तो दौड़ पीछे की तरफ है गर्दिश अय्याम तू, जरूरत है लौटने की कुरान की तरफ। उस लौटने के लिए अपनी जगह पर खुद भी आदमी तय करे जो कमी है। अगर कुरान मजीद आपने नाज़रा भी नहीं पढ़ा है तो शर्माइए नहीं, उस कमी की तलाफी अब कीजिए। और मैं कहा करता हूं कि हुजूर की बिस्मिल्लाह हुई थी 40 बरस की उम्र में, जब कुरान की पहली आयत नाज़िल हुई है और हुक्म हुआ इकरा, आपने ये कहा था मां अना बिकारी, मैं तो पढ़ने वाला नहीं हूं, पढ़ा हुआ नहीं। 40 बरस की उम्र थी तब कुरान पढ़ना शुरू किया। इट्स नेवर टू लेट। कुरान पढ़िए, कुरान समझिए, कुरान पर अमल कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको फहम की एक बुलंदतर सतह पर, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर फाइज किया है, उसी लेवल के कुरान को पढ़िए। यह कुरान नहीं है, इसमें हजारों कुरान है। हर शऊर की सतह का एक कुरान इसमें अलहदा मौजूद है, और हर दौर की इल्मी सतह पर, उसके उफक पर एक खुर्शीद ताजा के मानंद यह कुरान तुलू होगा। लेकिन जरूरत है इसमें लगने की, खपने की, इसमें डूबने की, इसमें गौताजनी की। कुरान में हो गौताजन है मर्द मुसलमान। इससे जरा आगे बढ़िए। अल्लाह ने दौलत दी है, लगाइए इस काम में। और अल्लाह ने औलाद दी है जो सबसे बड़ा एसेट है इंसान का, जो असल सदका जारिया है, तो लगाइए इस काम में। अभी मेरे एक बड़े अजीज दोस्त, बड़ी कदर है मेरी निगाह में उनकी, एयरफोर्स में बड़े ऊंचे मकाम पर है। वो फरमा रहे थे कि मैंने अपने बाद अजीजों से ये कहा कि कुरान कॉलेज में बच्चों को दाखिल कराएं, लेकिन मालूम हुआ कि आपके यहां तो वो उर्दू मीडियम है। अब ऊंची सोसाइटी वो तो उर्दू मीडियम में अपने बच्चे को नहीं भेजेगी। आप कोशिश करें। मैंने कहा कि ठीक है, सोचेंगे इस पर। बात समझ लीजिए कि कुरान कॉलेज आपके माशरे की इन जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है। कुरान कॉलेज उन दीवानों के लिए है जो तय कर लें कि हमारा मतलूब मकसूद दुनिया नहीं आखिरत, और औलाद को लगाना इसलिए कि वो कुरान की टॉर्च हाथ में लेकर दुनिया के लिए रहनुमाई का इदारा अंजाम दे सके। दुनियावी कैरियर भी अगर चाहिए औलाद के लिए तो कोई कमी नहीं है, चीफ्स कॉलेज भी है, और 5-5, 10-10 हजार रुपए महीने किसे देकर भी आप अपने बच्चों को पढ़वा सकते हैं। लेकिन हमें तो ऐसे दीवाने चाहिए जो तय करने के करना ये है, उसका है असल काम, कभी उसकी है। हमने कॉलेज, हमारे पास कहां इतने वसाइल उधर आए। कई मरतबा ख्याल आया, मेरे अपने अहबाब कहते रहे कोई आला दरसगाह जिसमें के ऊंचे लोग भी आए। मैं कहता हूं सही है, आपकी जरूरत, आपका ख्याल दुरुस्त है, हमें केटर करना चाहिए उस लेवल की भी जरूरत को। वरना वो जाते हैं, दलाइल है, कैथेड्रल में जाएंगे, फलां जगह जाएंगे, वहां जाएंगे, तो आप क्यों नहीं इस तरह का मदरसा खोलते? मैंने कहा कोई करे, मुझे इतराज नहीं, बल्कि मेरी आशीर्वाद हासिल होगी, मेरा ताउन होगा। लेकिन मैं अपने ऊपर यह तोहमत नहीं ले सकता कि कुरान के नाम पर मैं कॉलेज बनाऊं और उसमें भी सिर्फ वही बच्चे दाखिल हो जिनके वालिदैन 5-5 हजार रुपए फीस अदा कर सके।
गोया कि आज का कुरान भी सिर्फ उमरा के लिए। यह बात मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। मुझे तो खुलूस चाहिए, जज्बा चाहिए, आज़म चाहिए। पहले से तय कर ले कि हमें उस रास्ते पर जाना ही नहीं, वो चाहिए। वो जो मौलाना रूम ने कहा, यदि शेख बा चिराग, एक शेख दिन के वक्त हाथ में चढ़ लिए हुए किसी को तलाश कर रहा था कि क्या कर रहे हो, दिमाग खराब हुआ। मैं किसी इंसान को तलाश कर, इंसान मारूस। कहा गया इंसान नजर नहीं आ रहे तुम्हें? कहीं नहीं, मुझे तो नजर नहीं आ रहे, वो तो भेड़िए नजर आ रहे, दरिंदे नजर आ रहे। अज़दाम उदद मलूम हो, इंसान मारूस। भेड़िए तो मैं मलाल मुझे हो गया है, मैं तो तंग आ गया। इंसानी लिबास भी नहीं, बंदरों और सूअरों की कमी ना मिलने वाली शय तो इंसान है। इंसान मारूस, मुझे इंसान चाहिए। यही कश्फ इसी शहर में मौलाना अहमद अली को था रहमहुल्लाह। वो अपना जवानी का वाकया बताते कि जब वो आए थे, अभी नजरबंद किए गए लाहौर में शेरावाले के इलाके में। वो जवानी का दौर था, कहीं निकले, साथ ही कश्मीरी बाजार गली होते निकल आए, भरा बाजार। लेकिन चुपके से कहता है, इंसान से बताइए, इन दोनों का दौर इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा, आपको इंसान नजर नहीं आते भरे बाजार में? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। और मौलाना अहमद अली फरमाया करते थे कि अब जो मैंने खुद देखा तो मुझे महसूस हुआ कि वहां बंदर बैठा, वांगुर बैठा, वहां कोई भेड़िया है। जो हकीकत थी अंदरूनी वो मुनकशिफ हुई। ये लेकिन थोड़ी देर की बात थी, उसके बाद अचानक फिर वही कुछ था और वो बुजुर्ग गायब थे। वो तो आंख खोलने के लिए आए थे। हमारे तो असल में तलब है उनकी। ये नहीं करेंगे तो एक बात मुझसे सुन लीजिए, आपके ये बंगले और आपके ये कारखाने भी नहीं रहेंगे। इस मुल्क के लिए कोई जड़ बुनियाद नहीं है सिवाय दीन के। वो हश्र जो ढाका में हुआ है हर जगह हो सकता। और मैं सालों पहले से कह रहा हूं कराची में, कि जब यहां सजा आएगी तो सबसे बढ़कर है कराची वालों तुम पर गिरफ्तार। इसलिए कि तुम में वो लोग हैं, यूपी के उस शरीफ घरानों के लोग, जिनके यहां पर्दा उस नौयत का होता था जो हफीज ने कभी कहा था कि चश्मे फलक ने आज तक देखी न थी उनकी झलक। जिनके अपने पूरे पूरे बुर्के, फिर टांगे, फिर सवारी के लिए एक चादर इधर एक चादर उधर, फिर टांगे में पीछे बैठ गए तो फिर चादर बंधी हुई है। और जब यहां आए हैं तो जिसके पास 2 पैसे हो गए, पहला काम यह किया कि बुर्का उतार के फेंक दिया। यह तरक्की की गोया की पहली सीढ़ी थी। आजादी गोया की इसी के लिए हासिल की गई थी। क्या हाल है उसका? जो कुछ वहां हुआ, जो कुछ ढाके में हुआ, जो वहां धान मंडी में हुआ, वो कराची में, नाजिमाबाद में क्या हो नहीं रहा? क्या यहां नहीं हो सकता? इस मुल्क के लिए अगर इसकी खैर दरकार है, आज सुबह 2 घंटे की तकरीर कर चुका हूं, किताब लिख चुका हूं इस्तेहकाम पाकिस्तान। लेकिन यह कि कौन पढ़ेगा? उसकी क्या यूटिलिटी है? सारा व्यू यूटिलिटेरियन है। इफादियत क्या है? कोई प्रोफेशनल इफादियत है? कोई माली इफादियत का पहलू है? कुछ भी नहीं। कोई तफरीह तबाह है? वो भी नहीं। लेकिन यह कि बहरहाल गौर कीजिए, सोचिए, जो ताउन जिसने जब जितना किया उतना ही मशकूर हूं, ममनून हूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को लगा दिया, और आज जिनने भी कहा था, न सिर्फ अपने आप को लगा दिया, अपनी औलाद को खपा दिया। अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन आपसे मुतालबा यह है, इसके लिए अगर ज़कात नहीं निकालेंगे अपनी औलादों में से, शायद कि अभी अल्लाह ताला अगर इस तरफ कोई पेशकदमी हो जाए तो शायद कि अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फरमा ले। वरना हालात, जहां बैठेंगे 4 आदमी, माशरे का मर्सिया, जितना चाहे मर्सिया पढ़वा ले, सारा मर्सिया पढ़कर वही कुछ है। अगली सुबह शुरू होगी, वही रूटीन होगा, वही मशागिल होंगे,
सरे मुंह कोई फर्क। हम उस तबके में से है। मैंने कभी आज याद आ रहा था मुझे 20 साल पहले इसी होटल में, पूरे 20 साल, 1970 का नवंबर था गालिबन, मेडिकल एसोसिएशन के तहत मैंने इस होटल में तकरीब की थी। 4 दायरे बताए थे माशरे के। आज मैं जुमे की तकरीर में फिर उसे दोहरा कर आया, इसलिए मुझे याद आया था कि आज शाम फिर मुझे उसी होटल में पहुंचना है। 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स, छोटा सा दायरा जिसमें 2% आदमी है, बड़ा दायरा जिस मजीद 3%, 5% आदमी, और जरा दायरा उसमें कुछ 8% आदमी हमारे माशरे के, और आगे बड़ा दायरा जिसमें 85% आदमी। उस 85% का तो हाल यह है कि दीन से कोई ताल्लुक सिरे से नहीं है, जिसको अमली ताल्लुक कहा जाए, इसलिए कि उसका फुटरूल अल्लाह और उसका रसूल जो देंगे उसी से नापा जाएगा, उसका यार्ड से होगा। कितनी फीसद आबादी आपकी 5 वक्ता नमाज की पाबंद? अल फर्क बैन अल इस्लाम वल कुफ्र अस्सलाह, जायजा ले लीजिए। दूसरे दायरे में यह शायद एक एतबार से बदतरीन दायरा है। ये उन लोगों पर मुश्तमिल है जिनका तसव्वुर मजहब लिमिटेड भी है, परवर्टेड भी है, महदूद, मस्शुदा। उनका तसव्वुर